हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट जो कल्चरेबल फिशेस हैं इंडिया के अंदर, जो फ़िश फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमने बहुत पहले पढ़ा था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फिशेस के लिए। मेरिस्टिक डाटा पढ़ा हमने, मॉर्फोलॉजिकल डाटा पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि हम फ़िश को कैसे आइडेंटिफाई करें। स्टेबिलिटी ऑफ फिश स्पीसीज फॉर कल्चर, ठीक है। उसके बाद जो हैं कुछ कल्चरेबल फिशेस हैं जो कि इंडिया के अंदर फ़िश फार्मिंग में यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, दो तरह की टू काइंड ऑफ फिशेस होती हैं जो कि इंडिया के अंदर कल्चर की जाती है, ठीक है। और ये जो इंडिया के अंदर कल्चर की जाती हैं उनमें नेटिव कल्टिएबल फिशेस हो सकती हैं जिनको हम मेजर कार्प बोलते हैं, जैसे कटला कटला है, लेबियो रोहिता है, ठीक है। ये आपकी कटला कटला है, ये लेबियो रोहिता है जिसको रोहू बोल देते हैं। लेबियो कालबासु, ठीक है, कालबासु की पिक्चर जो है मैंने आपको फ्रंट में दिखाई थी। या सिरहिना मृगल्स हैं जिसको हम मृगल फिश बोलते हैं, ये मेजर कार्प हैं, ठीक है। और फिर आती हैं कुछ एग्जोटिक हैं जो कि इंडिया में हमने बाहर से जो है एक्सपोर्ट करवाई थी। तो वो एग्जोटिक जो कल्चरेबल फिशेस होती हैं जो इंडिया के अंदर नहीं होती हैं, उनको हम डिफरेंट कंट्रीज से जो हैं वो लाकर कल्चर करते हैं, जिनमें से जो सिप्रिनस कार्पियो जिसको कॉमन कार्प बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है टीनोफेरिंगो डॉन इंडेला जिसको हम ग्रास कार्प बोलते हैं। फिर है हाइपो बैथेलमिथिस जिसको हम सिल्वर कार्प के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एग्जोटिक कार्प और मेजर कार्प, इनके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा उनके जर्नल करैक्टर, डिस्टिंग्विश करैक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले आती कटला कटला, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प होती है। इसका साइज़ भी बड़ा होता है और इसकी ग्रोइंग जो होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ये अगर आप देखेंगे तो इसको हम थेला, भाखुर, ठीक है, कतला, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, असम में इनको कटला के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये किसी भी रिवर में, इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं सब में मिलती है। और ये अगर हम देखेंगे तो जितनी मेन रिवर्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती हैं। एक कृष्णा रिवर है जहाँ पर ये बहुत ही रेयर में देखने को मिलती हैं। कटला जो है वो सरफेस फीडर होता है, वैसे ये थ्रू आउट कॉलम जो है बॉटम पे भी और इंटरमीडिएट जोन में भी और अपर सरफेस पर भी देखने को मिल जाती हैं। इनके जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, वाटर फ्लियाज खाते हैं, वेजिटेबल डेब्रिस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो अडल्ट होते हैं वो थोड़ी हायर एल्गी को, जू प्लैंक्टन को, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। कटला जो होती है, हमने जैसे पहले बताया, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प होती है। ये 38 से अबाउट 46 सेंटीमीटर की जो अपनी लेंथ होती है और वेट अबाउट 1 kg जो है फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर, स्टॉकिंग के 1 साल के अंदर अंदर ये इतने साइज को और इतने वेट को जो है वो अटेन कर लेती है, ठीक है। और अगर इसकी फुल ग्रोथ देखते हैं, पूरी ग्रोथ जो है वो अबाउट 1.2 मीटर के लगभग जो है वो रहती है। जो कटला होती है ये प्रोलिफिक ब्रीडर होती है। ये क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है 2 इयर्स के अंदर और ये ब्रीड करती है नॉर्मली मानसून। जितनी भी आप फिशेस देखेंगे वो ज़्यादातर मानसून रीजन में, जब बारिश होते हैं जून और
से अगस्त तक के सीज़न के अंदर देखने को मिलती हैं। ये प्लेन एरिया के अंदर मूव कर जाती हैं जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, एग लेइंग का जो प्रोसेस होता है। और ये अगर आप देखेंगे कि जो पॉन्ड के अंदर जो है ये अपने आप को या किसी भी कन्फाइंड वाटर के अंदर ब्रीड नहीं करती हैं, इनको मूविंग वाटर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। या हम इनको हाइपोफाइजेशन इंड्यूस ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं इनकी। कटला का अगर आप देखेंगे तो ये अबाउट 4 लाख एग जो है एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर ले डाउन करती है। अब इनके अगर हम इम्पोर्टेंट करैक्टर की बात करते हैं तो कटला जो होती है वो ग्रे होती है। उसका कलर जो है आप देखेंगे ऊपर से ग्रे कलर का होता है और साइड पे आप देखेंगे ये सिल्वरी कलर की रहती है। इसकी शेप जो होती है वो डीप स्पिंडल लाइक होती है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आर्क होती है। डोर्सली आप देखेंगे ये आर्क होती है, नॉर्मली ये स्पिंडल शेप की होती है। हेड जो है वो लार्ज होता है, हेड के ऊपर बड़े साइज़ का हेड रहता है और स्केल नहीं होते हैं उसके ऊपर। इनका जो माउथ भी आप देखेंगे टर्मिनल माउथ है, लार्ज साइज का माउथ है, ठीक है, और अप टर्न है, ऊपर की तरफ जो है मूव टर्न हुआ होता है। और इसमें अंदर आप देखेंगे लिप्स इनके बहुत ही अनफ्रिंज्ड लिप होते हैं, कोई कटाव नहीं होता है उनके अंदर, और लार्ज साइज के जो है लिप्स होते हैं। आई जो है वो भी राउंड होती है, लार्ज साइज की होती है। जो लोअर लिप होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ट्रांसवर्स फोल्ड दिखाई देंगे, ठीक है, जिसके कारण आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। जो के अंदर तीत नहीं होते हैं, ठीक है, और इसका जो स्नाउट होता है वो भी बहुत आप देखेंगे ब्रॉड है और उसमें कोई भी बार्बल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी इनकी एक पहचान होती है। ट्रंक और टेल, पूरे ट्रंक रीजन के अंदर, टेल रीजन के अंदर जो है आपको स्केल्स दिखाई देंगे, लार्ज साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। फिन के ऊपर जो है वो थोड़े ऑरेंज कलर के होते हैं इनके फिन। डोर्सल फिन जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो डोर्सल फिन है ये डोर्सल फिन जो है ये डोर्सल फिन जो होता है ये लार्ज साइज का होता है। ये डोर्सल फिन जो है वो लार्ज साइज का है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और वेंट्रल जो एनल फिन होता है उससे आगे होता है, ये एनल फिन है, इसको वेंट्रल फिन भी बोलते हैं, एनल फिन भी बोलते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन, ये दो फिन जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। कोडल फिन जो होता है वो डीपली फोक्ड होता है। लेटरल लाइन पूरे में देखेंगे आप, लेटरल लाइन इनकी कंप्लीट होती है। इनकी जो फ्राई होती है, जो सीड जिसको हम बोलते हैं, वो फ्राई को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट सा हेड होता है, येलो पेल बॉडी होती है, और उसका जो ऑपरेकुलम होता है वो रेडिश होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी है कि ये एक्सीलेंट जो है ये एक्सीलेंट फिश फूड की तरह जो है वो काम करता है। बहुत मतलब कि इसकी डिमांड जो है एज ए फिश फूड जो है वो एक्सीलेंट फिश फूड है। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही प्लेजेंट फ्लेवर होता है, इसीलिए इसकी मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। फिर आता है लेबियोरोइता। लेबियोरोइता जो है वो भी एक फेमस कार्प है जिसको हम रोहू, रूस, देम्ब्रा, टेप्रा इनके नाम से हम जानते हैं। ये लेबियोरोइता जो है ये मोस्टली क्लीन वाटर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम काम क्वाइट रिवर या स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलती हैं, और वो भी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये आप गोदावरी और कृष्णा रिवर में भी इनको देख सकते हैं। ये कॉलम फीडर होती हैं, ठीक है। इनके जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर और वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके जो अडल्ट होते हैं वो डिके जो हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है फीड करते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन को भी खा सकते हैं।
ये भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो बहुत जल्दी, फास्ट, वेरी क्विकली जो है ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप इसको हम कटला के साथ कंपेयर करेंगे तो इनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। और ये अबाउट 45 से 46 सेंटीमीटर अटेन कर लेते हैं 1 ईयर। स्टॉकिंग के 1 साल तक के अंदर जो है ये इतनी लेंथ 46 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाती है और 560 से 800 ग्राम या हम 600 से 800 ग्राम का जो इनका वेट हो जाता है। और जो फुल ग्रोन होती है वो अबाउट 1 मीटर के आसपास जो है वो रहती है। ठीक है। लेबिया रोहिता जो होती है वो मैच्योर हो जाती है 2 साल में, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। और ये रिवर के अंदर जो टैंक होते हैं, बंद टाइप के जो टैंक होते हैं, मानसून सीज़न के अंदर ब्रीड करते हैं। और इनको भी इंड्यूस ब्रीडिंग की जा सकती है इनको ये। और ये अबाउट 4 लाख के आसपास एग जो है पर वेट, जो इनका वेट रहता है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एग ले करते हैं। लेबिया रोहिता में एक क्वालिटी क्या होती है कि वो सरफेस पे आती रहती हैं। नॉर्मली कॉलम फीडर है तो बॉटम तक जो है वो मूव कर जाती हैं, लेकिन ये सरफेस पे आती हैं टू गल्प द एयर, अपने एयर ब्लैडर के अंदर जो है वो लेती हैं। एयर ब्लैडर जो है वो ईसोफेगस, जब खाना माउथ के थ्रू जो है वो एयर ब्लैडर के अंदर पहुंचा देती हैं। और इनके जो इम्पोर्टेंट करैक्टर आप देखेंगे तो ये थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती हैं, ब्राउनिश कलर की होती हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे ब्राउनिश, ग्रे और ब्लूइश होती है बैक पे इनका। आप देखेंगे इनका बैक जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन इनकी भी साइड और बेली को अगर आप देखेंगे तो वो सिल्वरी होती है। बॉडी आप देखेंगे बिल्कुल इलोंगेटेड है, राउंडिश है, स्पिंडल शेप है। ठीक है। जैसे हमने देखा कटला के अंदर क्या था, आर्क बन रही थी, लेकिन ये बिल्कुल इलोंगेटेड है और शेप भी देखेंगे तो राउंडेड है। ठीक है। और इनके अंदर, और ये लीनियर होती हैं अगर हम इसको कटला के साथ कंपेयर करते हैं। इसका हेड छोटा होता है साइज के अंदर, डिप्रेस्ड होता है, स्केललेस होता है। माउथ जो है आप देखेंगे सब टर्मिनल है, ये इनका माउथ जो है वो नीचे की तरफ होता है, वेंट्रल साइड की तरफ, और डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है, और जिसमें से कि एक शॉर्ट ब्लंट स्नाउट जो है वो हैंग करता है। इनकी जो लिप्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। ठीक है। जो लोअर लिप होता है थोड़ा फ्रिंजेस आप देखेंगे ना, लोअर लिप में आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगे। अपर और लोअर लिप की आप देखेंगे कंटिन्यूएशन रहती है, यहाँ पर मार्जिन के ऊपर जो है ये इस तरह से कंटिन्यूएशन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उनके ऊपर इंफीरियर ट्रांसवर्स फोल्ड जो है वो देखने को मिलते हैं। इनके अंदर एक पेयर में शॉर्ट आप देखेंगे थ्रेड लाइक ये मैक्सिलरी बार्बल जो है वो दिखाई देते हैं जस्ट माउथ के ऊपर की तरफ। जॉ में टीथ नहीं होते हैं। आई जो है बहुत बड़े साइज की और सर्कुलर प्यूपिल वाली दिखाई देती है। स्केल पूरी बॉडी के ऊपर स्केल जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं और ओवरलैपिंग होते हैं। इसमें आप देखेंगे स्केल जो है ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उनका अगर सेंटर आप देखेंगे ना स्केल का तो उसके ऊपर आपको रेड डॉट सी जो है वो दिखाई देगी। इनकी फिन जो होते हैं वो रेडिश होते हैं, जैसे हमने कटला में देखा था उनके जो फिन थे वो थोड़े ऑरेंज थे, इनके फिन जो है वो रेडिश होते हैं। और पेल्विक फिन जो होते हैं वेंट्रल साइड पर होता है, और डोर्सल फिन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये डोर्सल फिन है और ये पेल्विक फिन एक के दम उसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है। कोडल फिन जो आता है फोर्क्ड होता है, ये देखिए फोर्क्ड है, इसमें सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वली होती हैं। इनकी फ्राई को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके जो वर्टिकल डार्क स्पॉट दिखाई देगा आपको टेल के ऊपर, एट द बेस ऑफ द टेल पे। एक्सीलेंट
फिश फूड का काम करती है लेबियोरोइता भी, और बहुत ही इसका डिलीशियस फ्लेश होता है और इसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लेबियो कालबासु को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो माइनर सा आपको कोई डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे उनके अंदर इसमें सिंगल पेयर ऑफ बार्बल्स हैं, मैक्सिलरी बार्बल, उसमें डबल पेयर ऑफ बार्बल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और थोड़ी साइज़ में भी बड़े होते हैं। ठीक है, ये बॉटम फीडर होती है, ओमनीवोरस होती हैं। जैसे हमने देखा ना, कॉलम फीडर है, वो बॉटम के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वही डेट्राइटस, डिके प्लांट्स और एनिमल के ऊपर फीड करती हैं। फिर आता है आपका सिरहिनस मृगला, जिसको मृगल कार्प बोलते हैं। ये भी जितनी भी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सभी जगह दिखाई देती हैं। इनको हम मृगल, मोरी, नैन, मोरक के नाम से जो है वो जानते हैं। ये बॉटम फीडर होती है, ओमनीवोर्स होती है। ये भी जो डिके प्लांट्स, एनिमल मैटर है, एल्गी है, डेट्राइटस है, मड के ऊपर फीड कर सकती हैं। इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा लोअर होता है अगर हम कटला या लेबियोरोइता के साथ कंपेयर करते हैं। ये 700 ग्राम वेट जो है फर्स्ट ईयर में अटेन करती है, और इसकी फुल ग्रोथ वही 1 मीटर तक जो है वो हो सकती है। सिरेना मृगल जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है वही 2 इयर्स के अंदर, और ये 5 लाख के आसपास जो है वो एग ले करती हैं, और इंड्यूस ब्रीडिंग को भी ये जो है वो फेवर कर लेती हैं। इसके बाद इनके अंदर अगर आप करैक्टर देखेंगे तो ये स्पिंडल लाइक बॉडी होती है। ये भी आप देखेंगे डोर्सली मोर इसकी भी आर्क होता है। जैसे हमने देखा जो कटला में आर्क था, लेकिन लेबियोरोइता एकदम राउंडेड फॉर्म में होती थी। बॉडी जो है वो डार्क ग्रे कलर की होती है, कॉपरी होती है अगर बैक से देखेंगे, लेकिन साइडों से देखेंगे आप शाइनी सिल्वरी होती है। हेड स्मॉल साइज का होता है, कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्लंट, एकदम ब्लंट स्नाउट होती है। टर्मिनल माउथ होता है, और थिन नॉन फ्रिंज्ड लिप प्रेजेंट होते हैं, बहुत पतले होते हैं, किसी तरह का कोई आपको फोल्ड दिखाई नहीं देगा। और इनके जो ट्रंक होते हैं, टेल के ऊपर स्केल्स होते हैं। डोर्सल फिन बड़े लार्ज साइज का होता है। ठीक है, इनका आप देखेंगे ये डोर्सल फिन जो है ये लार्ज साइज का है, और इनके अंदर जो है जॉ में टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जो इनकी आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, एनल फिन, और ये कोडल फिन। कोडल फिन वही बाइफरकेटेड होता है। ऑल फिन अगर आप देखेंगे सभी फिन्स को, चाहे पेक्टोरल है, पेल्विक है, आपका एनल है, कोडल है, सिर्फ डोर्सल फिन को सब में जो है ऑरेंज टिंग्स हमें दिखाई देते हैं। फ्राई जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर की होती है, इजीली आप इनको भी पहचान पाएंगे फ्राई को। और उसके ऊपर डायमंड शेप का डार्क स्पॉट होता है उसकी बेस ऑफ द टेल के ऊपर। इसकी भी फूड वैल्यू होती है, इसीलिए इसको जो है वो कल्चर किया जाता है। फिर आती है एग्जोटिक कार्प, जो कि कॉमन कार्प कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं सिप्रेनस कार्पियो। ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, और इनकी 2 वैरायटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, जिसको हम स्केल कार्प या लेदर कार्प के नाम से जानते हैं। ये चाइना की नेटिव है, एशिया की, और ये यूरेशिया से जो है वो इनको हम मान सकते हैं। ठीक है, इनकी ये इंडिया के अंदर इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1939 के अंदर। ये बॉटम फीडर होते हैं, ओमनीवर्स होते हैं, ये भी डेथ एंड स्क्वेंजर का भी काम करते हैं। इनकी भी जो ग्रोथ होती बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रो करती हैं ये, जिसके कारण ये 1 ईयर के अंदर 1 kg वेट जो है वो गेन कर लेती हैं। और फुल ग्रोन अगर फिश को देखते हैं तो 1 मीटर की इनकी लेंथ हो जाती हैं।
ये इनकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है वो 6 मंथ में हो जाती है अगर वो प्लेन एरिया के अंदर है। लेकिन अगर वो हिली एरिया के अंदर अगर उनको हम करते हैं तो उस समय ये अपनी 1 ईयर में जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करते हैं। और ये अबाउट 1 लाख टू 2 लाख एग जो हैं वो पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो ले करते हैं। इनका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लूइश होता है, ब्लूइश ग्रे कलर के होते हैं ये अपर साइड पे अगर आप इनको देखेंगे। हेड जो है इनका स्मॉल होता है, स्केललेस होता है, पॉइंटेड होता है। माउथ जो है वो आप देखेंगे बड़े साइज का होता है, प्रोट्यूसिबल होता है, टर्मिनल विथ थिक लिप्स होते हैं, ठीक है। और इनका जॉ के ऊपर कोई टीथ नहीं होते हैं। 2 पेयर ऑफ बार्बल्स जो हैं इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के ऊपर पूरी लार्ज साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। डोर्सल फिन जो है बहुत बड़ा होता है, आप देख पा रहे हैं ये डोर्सल फिन जो है बड़े साइज़ का होता है और टेल तक पहुंच जाता है, इतना बड़ा होता है। इनके अंदर भी एयर ब्लैडर जो है वो ईयर के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय वेबेरियन वेसिकल्स के द्वारा। इनकी जो आप देखेंगे ये इनकी कंप्लीट जो लेटरल लाइन होती है उसके अंदर अब 32 से 38 स्केल्स होते हैं। फेरेंजियल टूथ सिस्टम जो है इनके अंदर देखने को मिलता है 5:5 रेशो में। ये भी इनकी भी गुड फिश फूड है, ये कल्टीवेटेड की जाती हैं अलोंग विद अदर कार्प, जो इंडियन कार्प हैं या जो अदर एग्जोटिक कार्प है उनके साथ इनको कल्चर किया जाता है तो काफ़ी सक्सेस मिलती है क्योंकि ये बेटर यील्ड इनकी रहती है। और ये अगर आप इनको नेटिव कार्प के साथ कंपेयर करें तो इनकी जो यील्ड होती है वो बेटर होती है। इनकी ब्रीडिंग हमने जैसे देखा कि 6 मंथ में, अगर वो प्लेन एरिया में है तो 6 मंथ के अंदर जो है ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाती हैं, स्पॉनिंग करने लग जाती हैं, ठीक है। और इनका जो वेट भी है 500 kg पर हेक्टेयर इन इंडिया में कॉमन कार्प की यील्ड जो है वो देखने को मिलती हैं। बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर जाती हैं, इसीलिए इनको फेवर किया जाता है। फिर आती है ग्रास कार्प, टीनोफेरिनोगोडोन जो आइडिला है, ये ग्रास कार्प है, ये चाइना की नेटिव है और ये इंडिया के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में अलोंग विद जो हमारी सिल्वर कार्प है, ठीक है। ये सभी तरह के फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलती हैं। ये कार्निवोर्स होती हैं इनिशियल स्टेज में, जब इनको पोंड के अंदर डाला जाता है तो इनिशियली ये कार्निवोर्स होती हैं लेकिन बाद में ये हर्बीवोर्स हो जाती हैं और एक्वेटिक वीड्स को खा लेती हैं वाटर के अंदर, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं क्योंकि वीड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये भी इनकी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है और ये 1 kg के आसपास फर्स्ट ईयर के अंदर वेट गेन कर लेती हैं और इनकी फुल ग्रोन जो होती हैं वो 1.2 मीटर के आसपास रहती हैं। ये भी सेक्सुअली 2 ईयर में मैच्योर होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियन कार्प में थी। ये स्पॉन करती हैं अप्रैल टू जुलाई तक और ये अबाउट 1.5 लाख एग जो है वो ले करती हैं। ग्रास कार्प जो होती हैं वो मिनोज फैमिली से की मेंबर होती हैं और इनकी जो बॉडी आप देखेंगे मॉडरेटली कंप्रेस्ड होती है लेटरली। माउथ टर्मिनल होता है, वाइल्ड पूरा आप देखेंगे चौड़ा हेड होता है। आईज का साइज जो है वो छोटा होता है, ठीक है, और वो हेड के थोड़े नीचे की तरफ देखने को मिलती हैं। इसमें कोई बार्बल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और फिन भी जो है वो डार्क कलर के होते हैं। ये ऑलिव ब्राउन कलर की होती है अगर आप डोर्सल साइड से देखेंगे और सिल्वर साइड की होती है या वाइट उनकी बैली जो है वो रहती है। ये एक्वेटिक वीड के ऊपर फीड करते हैं तो एक्वेटिक वीड की ग्रोथ को जो है चेक करती है जो कि पोंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं। फिर आता है सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प जो होती हैं वो भी चाइना के नेटिव होते हैं और कलकत्ता के अंदर 1959 के अंदर जो इंट्रोड्यूस की गई थी। फास्ट सरफेस फीडर होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करती हैं। ये भी
फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प होती हैं, 1 ईयर के अंदर 1 kg वेट जो है वो गेन कर लेती हैं। और फुल ग्रोन जो होती हैं वो 1 मीटर जो है वो इनका रहता है। ये भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं 2 ईयर्स के अंदर, और 1 लाख के अबाउट इतने एग जो हैं पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो ले डाउन करती हैं। और ये बॉडी जो है इनकी पूरी कवर्ड रहती है, आप देखेंगे सिल्वरी स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर जो है आपको सिल्वरी स्केल्स दिखाई देंगे। हेड जो है वो पॉइंटेड है, जिसके ऊपर एक वाइड माउथ होता है, आइज का साइज स्मॉल होता है, फिन इनके भी डार्क कलर के होते हैं। और ये भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहती है कि ये हाई फिश यील्ड जो है वो देती है, और बहुत ही अच्छी कंपोजिट कल्चर में जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये थी कुछ मेजर कार्प और एक्जोटिक कार्प जो कि फ़िश फार्मिंग में यूज़ की जाती है। थैंक यू।